नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। सबसे पहला समाचार ले रहा हूँ तरुणों के बारे में। ये विजुअल कैपिटलिस्ट ऐसा जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये है, संदर्भ ये है। अमेरिका के तरुण जो 19 से लेकर 30 साल की उम्र है, उनमें सिगरेट पीने की बहुत इच्छा रहती थी और इसको एक प्रतिष्ठा मानते थे। प्रतिष्ठा का प्रतीक यानी सिगरेट पीना। शायद आपने भी सिगरेट पीने वालों को, तरुणों को भी देखा होगा। जैसे सिगरेट का धुआं निकलता है तो उसका ऐसा गोल सर्कल करना धुएं का, इस प्रकार की शौक भी आता है और वो प्रतीक भी मानते कि नहीं यह प्रतिष्ठा देने वाला है। लेकिन इससे होने वाला नुकसान जो है उसके लिए एक प्रकार का आंदोलन अमेरिका में हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और उस विरोध की वजह से फायदा हुआ। जैसे अगर हम यह देखें तो 1988 में 19 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक के युवाओं में 43% सिगरेट पीने वाले थे। लेकिन ये जो विरोध आंदोलन हुआ उसकी वजह से ये घटकर 2023 में 18.8% हुआ। शायद वैसे भारत में भी यह सिगरेट बीड़ी पीना, वो अपने प्राइम मिनिस्टर जी भी बताते हैं इसके लिए क्या नुकसान है, उनके भाषणों में यह आता है। इसलिए हमारे यहाँ भी वो कम है, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा था, इसलिए वो अभी उन्होंने कंट्रोल किया है। आगे बढ़ते हैं। विमान में प्रवास करने वाले प्रवासी आजकल अभी नहीं है, लेकिन भारत में तो विमान में प्रवास करना यानी एक सपना जैसा था। मुझे मालूम है, मुझे एक विद्यार्थी ने कहा था कि मैं आपको विमान में प्रवास करवाने जाने वाला हूँ, मैं आपको प्रवास में ले जाऊँगा विमान से। तो उस प्रकार का एक गर्व था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ बचा नहीं है। अमेरिका सबसे आगे है, विमान में प्रवास करने वाले अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा है और 2 नंबर पर चीन है। आप सोचिए तीसरा नंबर किसका होगा। मैंने अभी कहा कि भाई मुझे किसी ने कहा था कि मैं आपको विमान से प्रवास करवाऊंगा, तो तीसरा नंबर भारत का है, चौथा स्पेन का है, 5वां ब्रिटेन का है, 6ठा जापान का है, 7वां तुर्की का है और आगे का ब्राज़ील का है। इसका संदर्भ जो है वो SCI वर्ल्ड के आधार पर मैंने आपसे ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह अमेरिका में भी देखा जाता है और भारत में भी देखा जाता है। बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका टेंशन बढ़ जाता है और वो टेंशन यानी हम इसे प्रेशर भी कह सकते हैं, प्रेशर बढ़ता है। तो यह जो अभ्यास किया गया वो प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका का है और ये सारी फिगर्स मैं जो देने जा रहा हूँ ये भारत की फिगर नहीं है, ये अमेरिका की फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चों में तनाव पैदा होता है, उसका कारण क्या? तनाव है लेकिन वो क्यों है तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन यह तनाव 2 लोगों में उसका कारण मिला। एक पालक क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं और बच्चे क्या कहते हैं। अब ये बच्चों की जो उम्र है वो 13 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो वो तनाव बढ़ने का कारण क्या? मेरे ख्याल से भारत में भी थोड़ी बहुत फिगर्स इधर इधर होगी, लेकिन होगा तो यही। अभी सोशल मीडिया का प्रेशर जो है वो पालक मानते हैं 44% स्टूडेंट्स, ये 13 से 17 साल के जो है उनमें ये सोशल मीडिया का प्रेशर, टेंशन ज़्यादा होता है। मेरे कितने लाइक्स आएंगे, मेरा व्यूअर्स कितना बढ़ेगा, इस प्रकार से टेंशन आता है। बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको बिल्कुल आधा कर दिया है कि नहीं भाई हमें उसका कोई टेंशन नहीं, हम तो मज़ा आता है इसलिए करते हैं। तो उसका टेंशन 22% बालकों में
दिखाई देता है, ऐसा अमेरिका के बारे में कहा गया। कई बार रैगिंग वाला भी मुद्दा होता है, यानी अपने हम उम्र के बच्चे एक दूसरे बच्चों को भी परेशान करते हैं। समवयस्क यानी उसी उम्र के बच्चे, हमने देखा था 3 इडियट्स में कि किस प्रकार से रैगिंग होता है, तो उसका भी एक प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर 9% पालक मानते हैं, लेकिन बच्चे उससे डबल यानी 17% बच्चे ऐसे मानते हैं कि भाई ये हमारे जो हम उम्र के बच्चे हमें परेशान करते हैं। एक तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली पेरेंट्स की अपेक्षा होती है कि बच्चा यह करे, इतना परसेंटेज ले आए, इतना आगे बढ़े, इस प्रकार का प्रेशर पालक मानते कि 8%, लेकिन इसके डबल विद्यार्थी मानता है, युवा मानता है कि भाई 16% का प्रेशर हमें इसका होता है कि हमारे पिताजी हमारी माताजी को क्या करवाना है हमसे। तो यह जो प्रेशर है, उस प्रेशर के वजह से दबे रहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते। अमेरिका का जो देश है, उस देश में आजकल आपने विपक्षों के द्वारा सुना भी होगा कि हमारे कई अमीर लोग उठकर अमेरिका में चले गए, कई इंडस्ट्रियलिस्ट गए, और आजकल तो डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि मैं गोल्डन वीज़ा, यानी आप इतना सोना हमारे पास रखोगे या तो इतना पैसा आप अमेरिका में रोकोगे तो आपको वीज़ा, परमानेंट गोल्डन वीज़ा मिलेगा। लेकिन यह जो फिगर्स है, मैं 2023 की बता रहा हूँ आपको, इसमें भारत सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा भारतीय संपत्ति धारक, यानी सबसे ज़्यादा अमीर अब्जोपति, वह आज अमेरिका में बसे हुए हैं। पहले ऐसा था कि इजराइल के लोग अमेरिका में ज़्यादा रहते थे, लेकिन हमने इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे बाकी देशों ने भी पीछे छोड़ा है, इसलिए सिर्फ भारत में पीछे छोड़ा है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो भाई चीन के 8 लोग अमेरिका में हैं, कनाडा के 9 है, ताइवान के 11 है, और भारत के सबसे अधिक 12 अब्जोपति अमेरिका में बसे हुए हैं। सबके नाम तो नहीं, लेकिन 4-5 नाम मैं आपको देता हूँ। जय चौधरी की संपत्ति है 1800 करोड़ डॉलर की संपत्ति, वो आज अमेरिका में बसे हैं। विनोद खोसला, जिनकी संपत्ति 930 करोड़ डॉलर है, सुनिए मैं करोड़ और डॉलर बोल रहा हूँ। फिर एक रोमेश वाधवानी, इनका 500 करोड़ डॉलर का संपत्ति जो अमेरिका में जाकर बसे हैं। तो इस प्रकार से कई लोग अभी भी जाना चाहते हैं, वहाँ रुकना चाहते हैं, उनका निवास वहाँ बनाना चाहते हैं। इसके पूर्व भी मैंने एक बार कहा था कि भाई अपना घर कहाँ हो, ऐसा कई बार सोचते हैं, तो विदेश में जाने वाले लोग भी है, भारत में भी रुकते हैं, ऐसा है। अब जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ, वो जो मैं आज कर रहा हूँ, ऐसे ही लोग जो कंटेंट क्रिएटर है, जो ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, लिंक्डइन में जाते हैं, एक्स पर जाते हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर यानी प्रभावित करने वाले, किसको प्रभावित कर रहे हैं भाई? किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर है। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो हर साल 22% से बढ़ रहा है। सोचिए यानी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभाव डालने वाले लोगों की संख्या हर साल 22% बढ़ गई है। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इकोनॉमी कहे तो 3500 करोड़ रुपए की यह हो गई है आज के हिसाब से। अभी अगर हम देखें तो 40 से 45 लाख लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, 40 से 45 लाख। आपको शायद मालूम होगा कि इस प्रकार के यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम पर वीडियो या लिंक्डइन पर वीडियो या ऐसा जो कुछ भी कंटेंट क्रिएटर है,
ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो 40 से 45 लाख भारत में है, लेकिन वो मोनेटाइज भी किए जाते हैं। यानी कि अगर मेरे इस कक्षा में यानी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने 1000 व्यूअर्स, इतने लाइक्स, इस प्रकार का जो है उसके आधार पर उसे मोनेटाइज किया जाता है। तो ऐसे मोनेटाइज हुए जो है वो 4.5 से लेकर 6 लाख भारत में है कि जिनको ऐसे वीडियो बनाने में यानी कंटेंट मास्टरी वाले हैं, कंटेंट क्रिएटर है, तो ऐसे लोगों को पैसा मिलता है। अब ये पैसा मिलता है तो कहाँ से मिलता है कि भाई वीडियो में से पैसा निकलने वाला है क्या? नहीं। तो इनको खर्च करने वाले जो है वो कंपनियां खर्च करती है। जैसे ई कॉमर्स, आजकल तो ई कॉमर्स भी है, क्विक कॉमर्स भी है। तो यह लोग अपना प्लेटफॉर्म जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो है उसकी ज़्यादा एडवर्टाइज हो, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, इसलिए 800 करोड़ रुपए का वार्षिक इनका खर्च है, जो कुल उनका खर्च का 33% जाहिरातों का वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जा रहा है, यानी ऐसे वीडियो इंस्टाग्राम पर। एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं वो 650 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है, उसका करीब 19% जैसा आता है। और ऑटो सेक्टर में भी 315 करोड़ रुपए का खर्च ये कंपनियां कर रही है, जिसका प्रतिशत 9% है। इससे ज़्यादा भी है, लेकिन इन सब बातों का आंकड़ों को आपके सामने रखने का मैं ठीक नहीं समझता हूँ। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।